जय श्री राम, सादर प्रणाम आप सभी जो दर्शकों को राजा मणि की राम राम। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पिछले वर्ष हो गई है, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे से शिखर मंडप का शिलान्यास हुआ है। स्वर्ण मंडप का, स्वर्ण कलश का स्थापना हुआ है और साथ ही साथ जो है 5 जून को, जिस दिन माननीय जो मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, उस दिन जो श्री राम मंदिर परिसर के जो मंदिर हैं, जो बाकी जो मंदिर जो अधूरे रह गए थे वो भी बने हैं, उनका भी शिलान्यास और पूजन अर्चन होना है। इस संबंध में आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस छोटे से कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री यशवंत सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर प्रकाश डालें और राम जी की महिमा का कुछ अपने मुखारबिंद से गुणगान करें। देखिए, तुलसीदास जी ने खुद ही लिखा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। हम लोग तो मनुष्य रूप में हम भगवान की कथा कैसे कह सकते हैं? भगवान जिस पर कृपा करेंगे वो भगवान की कथा कह सकता है। फिर भी अपनी समझ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे, चाहे वो पुरातन सभ्यता रहा हो, वर्तमान में जब लोकतंत्र की सभ्यता है, आज भी राम राज्य की ही प्राथमिकता है। ऐसा राज्य जिसमें न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई। जी हाँ, राम राज्य का सूचक है ये हिंद हृदय की आन है, वीर शिवाजी का ध्वज है, राणा का स्वाभिमान है और हिंद हृदय में सदा सदा अब भगवा ही लहराएगा, राम राज्य ही आएगा, राम राज्य ही आएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं राम राज्य की संकल्पना, तो आदरणीय यशवंत जी से ये हमको जानना है कि जो आज का राम राज्य है वो सरकार की नज़र से कैसा है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र से कैसा है और आम जनता की नज़र में कैसा है। देखिए, ये सारी बातें रामचरितमानस में लिखा गया है और दैनिक जीवन में भी आप देखेंगे तो भगवान राम भाइयों के साथ कैसे रहते हैं, भगवान राम जो है सेवकों के साथ कैसे रहते हैं, बंदर भालू के साथ कैसे रहते हैं, नदी पहाड़ के साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। इवन अगर जीवन में आप चलते हैं तो किसको ट्रेन में पहले चढ़ना चाहिए, किसको बाद में चढ़ना चाहिए, कब भी माता सीता जी आगे जा रही हैं, कब पीछे जा रही हैं, और किस तरह से आप कहीं पे भी जाके दूसरे को अपना बना के उसको साथ में लेकर और किस तरह से टोली गठित कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्था है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भगवान राम ने किया, इस नाते उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस नाते तुलसीदास जी ने, इस नाते वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में, रामायण में जो वर्णन किया उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो। क्यों? क्योंकि वो एक जो व्यवस्था होता है समाज को चलाने का, उस संपूर्ण व्यवस्था को बताया गया है कि स्वार्थ नहीं होता है, त्याग होता है। भगवान राम भरत को कहते हैं कि आप राजा बनो। भरत जी कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। भाई के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। राम अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। आप देखिए सबरी के प्रति किस तरह से प्रेम प्रकट करते हैं, जटायु के प्रति कैसे प्रेम प्रकट करते हैं। यहाँ तक छोड़ दीजिए, जो दुश्मन होता है जिसको लोग घेर के मारने का कार्य करते हैं, षड्यंत्र रखते हैं, उसके खिलाफ भी कहा गया कि नहीं, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से सीखना चाहिए, रावण से भी हमको सीखना चाहिए, बहुत विद्वान पुरुष था। तो मुझे लगता है कि समाज में जो एक व्यवस्था दिया गया है, जब कहा गया कि विभीषण भगवान राम से मिलने आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा आवा मिलन दशानन भाई। इसलिए कहा गया कि दशानन के भाई कहने से हो सकता है कि राम उद्वेलित हो जाए, नाराज हो जाए। भगवान ने कहा जो हमारी शरण में कौन आता है, जिसके अंदर छल कपट मोह माया नहीं होता है और जो सब त्याग कर हमारे पास आता है, उसको निश्चित तौर पे हमें स्वीकारना चाहिए। ये सामाजिक व्यवस्था है कि आप जो है इतना ऐसा मत बनिए कि कोई आपके पास आए तो नाराज हो जाए। हमारे जो रामचरितमानस है, हमारा जो रामायण है, हमारी जो पुस्तकें हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं हम वसुधा को कुटुंब मानते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और आज भी जैसा कि राजा मणि जी ने पूछा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने कभी जाति धर्म के नाते कार्य नहीं किया। और आज व्यवस्था देखिए, जो एक गरीब को चाहिए, अंत्योदय की परिकल्पना जो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के उसका एक स्वप्न था, उसको प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद जो चीज़ पूरा हो जाना चाहिए, एक आदमी के घर में शौचालय होना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यही राम राज्य है कि जो हक है वो सबको मिले। आप पहले देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो लोगों का हक मार लेते थे। और बहुत सारी सरकारों ने तो खुद स्वीकारा है कि हम 100% भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया जाता ही नहीं। प्रधानमंत्री जी सुनिश्चित करने का कार्य करें, मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित करने का कार्य करें कि जो दलित है, जो गरीब है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा है, जिसका हक है, उसको साफगोई से मिले। चौथी बात की मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बात होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये शानदार भूमिका होती है कि दोनों देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। विपक्ष की ये भूमिका नहीं है कि आप हर बात पे विरोध करें, फिर आप विरोधी हो जाए। आप जो है टाक कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, आप विरोध कैसे कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर बात पे विरोध करते हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये राम राज्य है। कि चाहे उस समय माता सीता पे बहुत सारे आरोप लगा गए, उस आरोप को सुनना। आप देखे होंगे पार्लियामेंट में, सड़क पे बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में आप शब्द कहते हैं। भाई कुछ लोगों ने कहा डंडा से मारना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को ऐसे करना चाहिए, फिर भी प्रधानमंत्री जी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। यही राम राज्य है कि सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लोगों को अपने साथ जोड़ के कार्य करना। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को तो कहा जाता था पहले फला जात की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है। आज आप देख रहे होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास को बदलते हुए, सबका साथ सबके विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र के गौरव को इतना आगे बढ़ाई कि आज भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली। निश्चित तौर पे यही राम राज्य है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करे, सबके अंदर विश्वास पैदा करे कि सरकार आपके लिए जब तक आप। निश्चित रूप से, और जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी का जन्म जो है एक राजकुमार के रूप में राजा के यहाँ हुआ, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम तभी माने गए, भगवान बनाकर तभी पूजे गए जब वो वन में गए। और वहां पर उन्होंने एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन देखा। हमारे जो निषादरा गो से मिले, अहिल्या का उद्धार किया, तमाम चीजें जो हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये संकल्पना है, और साथ ही साथ हमारे देवगुम देवरिया के माननीय सांसद श्री शशांक मणि जी की भी यही संकल्पना है। और आपके कार्यालय से सभी लोगों को, सभी जन को बहुत प्रेरणा मिलती है कि सबके प्रयास के साथ सबका विकास कार्यालय खुलवा। इन्हीं राम राज्य की संकल्पना जो है माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिरी पायदान के अंत्योदय से लेकर के, और सभी जो हमारे सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। और सही भी तो है, त्रेता युग में जिस तरह अयोध्या नगरी सजी होगी, कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस समय सजी हो। और क्यों ना हो, पूरे 500 वर्षों के बाद हमारे प्रभु राम श्री राम अयोध्या लौटे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना? आप देखिए ना भाई, भारत की पहचान दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? भारत को भगवान शंकर के नाम से, भगवान कृष्ण के नाम से और भगवान राम के नाम से। और भगवान राम की नगरी है अयोध्या, वो अयोध्या जिसको जीता नहीं जा सकता, अजय है। उस अयोध्या जिसके लिए भारत के लोग, इस पुण्य भूमि और देवभूमि के लोग संघर्ष करते रहे कि भगवान श्री राम जी की नगरी है और मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उस सपने को कौन साकार करता है? आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। उस सपने को कौन पूरा करता है? आपके मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, हमारे माता पिता ने सपना देखा, हमारे दादा परदादा ने सपना देखा कि भगवान की नगरी में भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए। आज भगवान का भव्य मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अगर बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से इसकी सराहना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत जो है उसकी पहचान ही भगवान राम से है, भगवान कृष्ण से और भगवान शंकर से। जी, और हम लोग जहाँ बैठे हैं ये देवभूमि है, और इसकी भी पहचान मंदिरों की नगरिया से है। विद्यवराहा बाबा के धरती जग जाने अति पावन, ऋषि मुनि सिद्धि को पाए देव भूमि मन भावम। महादेव की लहुरी काशी, महादेव की लहुरी काशी, मंदिरों की नगरिया देवभूमि देवरिया, देवभूमि देवरिया। तो देवभूमि देवरिया के इस छोटे से कार्यालय गुरु जी पब्लिकेशन से मैं राजा मणि रामनाथ देवरिया आप सभी को